मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो हम 15 तारीख में मार्केट में क्या हो सकता है देखने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने ये वीकली सपोर्ट बार बार मैं बताता हूँ, वीकली सपोर्ट है और कुछ न्यूज़ की वजह से गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट। तो गैप डाउन से फिर बाइंग आई क्योंकि अभी बायर्स रुके हुए हैं कि वो सोच रहे हैं भाई मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रम्प कुछ भी न्यूज़ देता है ईरान वॉर की वजह से। तो अभी ध्यान से देखिए, मैं लेवल सबको बताता हूँ, उस लेवल पे आप काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए क्या होगा, मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो ये एक रेंज में है बड़े टाइम फ्रेम पे, और लगातार ये क्या हो रहा है, अगर गैप अप ओपन हो गया बाइंग में गया, फिर ध्यान देना यहाँ पे लगता है गैप डाउन ओपन हो गया, नीचे आया फिर बाइंग में गया, इससे यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ गैप अप ओपन होके सीधा ऊपर सस्टेन किया। अभी इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ से निफ्टी सस्टेन करके ऊपर गया है। तो इन एक ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखो आपको मैं बताता हूँ, ट्रेंड लाइन एक काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वर्क करेगी। ये गैप अप और गैप डाउन के बाद ये ब्रेक ही होने वाले ऐसा लग रहा है। एक ट्रेंड लाइन है और थोड़ा सा ध्यान रखना है इस रेंज में, मार्केट की न्यूज़ के हिसाब से मार्केट चल रहा है, लेकिन निफ्टी में बायर्स अभी भी है। अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें हम तो एक गैप पेंडिंग है नीचे वाला, लेकिन छोड़ो वो गैप के बारे में अब बात नहीं करेंगे, वो जब फिल कर जाएगा तब आने दो उसको। अगर आपको भाई सीधा सीधा लेवल्स में बताता हूँ और लेवल्स पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वही बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, मार्केट मुझे लगता है कल अगर फ्लैट ओपन हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, इस सब में हटा देता हूँ अभी, तो आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। देखिए स्ट्रेंथ बाइंग में है क्योंकि वीकली सपोर्ट पे निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ से सीधा बाउंस कर रहा है। अगर ये यहाँ कहीं मिल सकता है भाई, अगर ये इस जगह कहीं मिलेगा हमें तो बहुत अच्छा बाइंग बाइंग लेवल है इस जगह पे। 23,000 के आसपास बहुत ही बढ़िया बाइंग जगह है। अगर यहाँ कहीं समझिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, समझिए यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप कॉल के लिए 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट के लिए देख सकते हैं। अभी ये रहा बड़ा गैप डाउन। बड़ा गैप डाउन मतलब कितना हो गया हमें नहीं पता, कितना बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो हम लगभग 500 पॉइंट के आसपास लगभग समझ लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का सिनारो बनने वाला है। इस जगह एक सपोर्ट है यहाँ पे 23,000 के आसपास, 23,200 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बढ़िया है। यहाँ पे कहीं मिलेगा तो मैं कॉल में ही जाने वाला हूँ। इस जगह सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, बुलिश प्राइस एक्शन पे ऊपर के लिए जाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर फ्लैट ओपन हो गया, अभी गैप डाउन का बात हो गई, अगर फ्लैट इस जगह रेंज में कुछ ओपन होता है तो यहाँ वेट एंड वॉच होगा भाई। यहाँ क्यों वेट एंड वॉच होगा और न्यूज़ भी देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ आप ओवाई डाटा देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवाई डाटा। इस जगह देखेंगे हम ओवाई डाटा क्या करता है, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, देखिए इस जगह ओवाई डाटा बहुत खतरनाक काम कर रहा है। देखना इस लेवल पे 15 मिनट के कैंडल पे हम देखेंगे, इस लेवल पे 23,800 के लेवल पे बहुत बड़ा बाइंग लेवल है इस जगह। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा, क्योंकि ये अगर इसके नीचे आएगा तो ही पुट का चांसेस ज़्यादा है। तो फिर ये क्या करेगा पता है कि आपको, ये इस रेंज में रहेगा निफ्टी भाई, इस रेंज में। तो ये 23,800 का एक लेवल है और ऊपर ऊपर के लिए अगर हम देखें बड़ा लेवल तो यही है 23,850, 23,900, 23,800, 23,850, 23,900। अगर
और ये ऊपर 24,000 का राउंड फिगर नंबर है, इसलिए देखेंगे आप तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 24,000 के आसपास से ही रिजेक्शन ले रहा है, 24,000 के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर यहाँ कहीं पुट के लिए मिलेगा तो यहाँ समझिए थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, या फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होके अगर ये ऊपर जाता है तो मैं वेट करूंगा, ऊपर जाने दूंगा यहाँ इसे, और फिर यहाँ पुट के लिए देखूंगा। फ्लैट ओपन होता है सीधा नीचे आता है तो मैं वेट करूंगा, और फिर यहाँ कहीं बाइंग का सेटअप दिखेगा तो मैं यहाँ पे कॉल कॉल के लिए जाना चाहता हूँ। या फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ कहीं मार्केट रुक के यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ कहीं मार्केट आ जाए, फिर एक बाइंग का सेटअप बना तो ठीक, या फिर यहाँ कहीं रुक के फिर ब्रेक करेगा तो मैं 100-150 पॉइंट के लिए निफ्टी में जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देके ट्रेड करना, और थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी पे भी आप ध्यान रख सकते हो भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी इसमें क्या काम कर रहा है, बैंक निफ्टी बहुत मैटर करता है इसमें। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो ये रहा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना भाई, बैंक निफ्टी भी बहुत मैटर करता है। 56,000 का लेवल है बैंक निफ्टी पे ऊपर के लिए, यहाँ ध्यान देना। अभी निफ्टी क्यों ऊपर नहीं गया, क्योंकि बैंक निफ्टी का 56,000 का लेवल रेजिस्टेंस है, और निफ्टी का भी 24,000 का लेवल ऊपर पे, यानी बड़ा रेजिस्टेंस है भाई यहाँ पे। अगर ये कहीं ऊपर के लिए गैप अप ओपन होता है, सीधा समझिए कि यहाँ निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो गया 24,000 के ऊपर गैप अप, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, तो इस जगह कुछ सपोर्ट लेगा, इस जगह कुछ सपोर्ट लेगा तो मैं कॉल में जाने वाला हूँ, सीधा सीधा कॉल में नहीं जाने वाला मैं, समझ रहे हो ना, अगर गैप अप होता है तो। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो इस जगह तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच होगा, क्योंकि लेवल्स भाई बहुत, यहाँ 55,000 की इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो बैंक निफ्टी में बार बार यहाँ कहीं से एक पुरानी है मेरी ट्रेंड लाइन, यहाँ कहीं से ऊपर के लिए जा सकते हैं एक ट्रेंड लाइन सीधा सीधा। तो ये रहा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऊपर ओपन होता है, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो ये, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। देखो यहाँ ऊपर ओपन होता है, सॉरी, यहाँ पे ऊपर ओपन होता है 56,000 के आसपास, तो यहाँ मैं सपोर्ट पे कॉल पे लूँगा, और इस जगह निफ्टी पे भी 24,000 के ऊपर होता है तो कॉल में प्राइस एक्शन देख के लूँगा, या फिर यहाँ कहीं यहाँ से सीधा नीचे आ गया तो यहाँ कहीं सपोर्ट पे मैं लूँगा इस जगह। या दूसरी बात, गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा नॉर्मल, तो यहाँ वेट करूँगा मैं क्या हो रहा है देख के पुट में, इस जगह प्राइस एक्शन क्या बन रही है कॉल में। तो 2-3 लेवल बताओ आपको, हीरो जीरो लेवल, अभी आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई तो सेंसेक्स में कुछ बन सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। आपको लेवल बताता हूँ, ये 24,000 का आसपास का लेवल है, तो इसके ऊपर ही कुछ बाइंग के लिए ट्राई करना इस जगह, या यहाँ पे कुछ सपोर्ट पे मिलेगा तो बहुत बढ़िया ये जगह मुझे लग रही है, इस जगह सपोर्ट पे, या फिर इस जगह सपोर्ट पे थोड़ा सा बाइंग आए फिर नीचे आए रुक के और फिर तोड़े तो मैं पुट में जाऊंगा, सीधा सीधा पुट में नहीं। या 23,000 के आसपास सपोर्ट कुछ बनाए इस जगह तो भी फिर मैं कॉल पे जाने वाला हूँ। 23,000 के आसपास अगर कुछ सपोर्ट बनेगा इस जगह, 23,000 के आसपास अगर कुछ इस जगह सपोर्ट बनेगा, क्या हो रहा है, इस जगह कुछ सपोर्ट बनेगा तो मैं कॉल में जाने वाला हूँ। यहाँ तक का टारगेट फिर मिल सकता है, थोड़ा सा एक गैप फिल हो सकता है, यहाँ तक एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर यहाँ से पुट के लिए, फिर यहाँ पे पुट के लिए ट्राई करूँगा मैं। समझ गए ना आप, 10 मिनट का 10 या 12 मिनट का वीडियो हो गया है। फिर से एक बार आपको बताता हूँ भाई, सेफली ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना। अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना अपने लेवल्स का, अगर 24,000 के आसपास कुछ बेयरिश दिखता है तो पुट में आना, या यहाँ कहीं वेट करता है और फिर ये ब्रेकआउट देता है तो जाना, सीधा सीधा ब्रेकआउट दे गया तो मत जाना, थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा फिर इसके लिए जाना। और सीधा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से सीधा कॉल में घुस सकते हो कैंडल देख के, या यहाँ कहीं ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर रुक के, ऐसा कोई
बेरिश पुट में आ गया तो पुट में 23,000 के नीचे। 23,000 बहुत बढ़िया लेवल है, मैंने आपको ओआई डाटा पे भी दिखाया है 23,000 के आसपास बहुत बाइंग देखिए। यहाँ पे 23,000 के आसपास इस जगह इस लेवल पे 23,000 के आसपास भी बहुत बढ़िया बाइंग है। इस जगह पे बहुत बढ़िया बाइंग है। तो रेजिस्टेंस ऊपर अभी 24,000 के ऊपर गया तो मार्केट सीधा ऊपर जाने के चांसेस है बहुत बड़े। नहीं तो यहाँ सपोर्ट पे कहीं मिलेगा तो ठीक है, या पुट में या फिर यहाँ कहीं ऊपर के लिए या फिर यहाँ कहीं पुट में। प्राइस एक्शन देखिए, न्यूज़ देखिए। सो सिंपली ट्रेड करना, आपको लेवल्स मैंने आपको अभी बताया है, यहाँ निकाले हैं लेवल्स कहाँ कहाँ ट्रेड करना है। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।